थ्योरम 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका अर्थ है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे हम सिद्ध करेंगे इस वीडियो में। गिवन पहले यहां पे फिगर बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो यहां हम लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव सिद्ध करना है हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रूफ चूंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो लगातार एंगल्स होते हैं यानी जो क्रमशः एंगल होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं, उनका जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे यदि हम करें एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो योग आएगा वह 180 डिग्री आएगा सम। इसी प्रकार एंगल डी प्लस एंगल सी करेंगे तब इनका जो सम जो है 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ए डी और ये सी डी इन दोनों साइड्स को लेंगे जो है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। अब की बार हम लेंगे इस साइड को, तो एंगल सी और ये एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ रीजन में हम लिख सकते हैं सम ऑफ consecutive interior angles of a parallelogram is 180। यानी कि जो एंगल क्रमशः होते हैं, लगातार होते हैं, अंतः कोण, जो अंतर यानी कि अंदर जो कोण बने हैं अंतः कोण, अंतः माने ये इंटीरियर माने अंतः, तो अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ऐसा ही फार्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। तो एंगल डी से एंगल डी कट जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए और ये एंगल सी के इक्वल है, ये प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार हम कर सकते हैं, इन दोनों साइड्स को हम लेंगे, ये हम लेंगे BC
और फिर हम ले लेंगे सी डी, ठीक है, इन दोनों साइड्स को लेकर के हम करेंगे। तो यहाँ कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार एंगल सी और ये एंगल डी, इन दोनों का सम भी 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे रीजन हम जो है ये सेम लिख देंगे, ठीक है, एज अबव आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो हम कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आ गया हमारे पास। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल बी और ये एंगल डी, ये दोनों इक्वल है, सेम है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये यहाँ प्रूव हो चुका है। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी यहाँ प्रूव हो गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड।